Okay, people, we will continue with stoichiometry. Okay. 1 liter of a gas is twice as heavy as 1 liter of methane under the same conditions. The gas is what? ठीक है, तो देखो 1 liter of a gas, 1 लीटर गैस का 1 liter of a gas is twice as heavy as 1 liter of methane under the same conditions. ठीक है, तो what is the gas basically? देखो यहाँ पे देखो हमको मालूम है क्या, 22.4 लीटर ऑफ अ गैस, 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन. मीथेन मतलब होता है आपका CH4, है कि नहीं. 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन, इसका वेट कितना हो जाएगा? 1 मोल, है ना भाई. ये लुसाक्स लॉ अगर हम देखेंगे, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP वॉल्यूम कितनी होती है बोलो? 22.4. अभी हमने समझ लो मीथेन गैस ले लिया, तो 1 मोल ऑफ CH4, ठीक है, 1 मोल ऑफ CH4, इसका वेट कितना हो जाएगा बोलो? 12 प्लस 4 दैट इज 16. तो 16 ग्राम्स ऑफ CH4 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 22.4 लीटर्स. क्लियर है. इसको उल्टा करके लिख लो भाई साहब, 22.4 लीटर्स ऑफ CH4 कितना ग्राम्स हो गया? क्योंकि आप देखो यहाँ पे हैवी बता रहे हैं, मतलब मास से कोरिलेट कर रहे हैं, है ना. 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन एट STP वेज 16. तो भाई साहब 1 लीटर ऑफ मीथेन एट STP विल वे 16 बाई 22.4 ग्राम्स. ठीक है, क्या हुई ओके. सो देखो 22.4 लीटर्स ऑफ CH4 वेज 16 ग्राम्स. 1 लीटर कितना हो जाएगा? 16 बाई 22.4. 1 लीटर ऑफ अ गैस इज ट्वाइस एज हैवी. ट्वाइस एज हैवी मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा? 16 इंटू 2 अपॉन 22.4 लीटर्स ऑफ मीटर अंडर द सेम कंडीशंस. तो इसमें गैस कौन सा हो जाएगा? व्हाट विल बी द गैस? ठीक है, सो अभी थोड़ा सा यार ये क्या हो गया. तो आपका देखो यहाँ पे 16 बाई 1, ठीक है. O3 का देखो 48 और O2 का कितना हो जाएगा? 32, ठीक है, और CO2 का 44, SO2 का भाई साहब 64, है ना. तो आप देखो यहाँ पे दिस विल बी बेसिकली 2. क्या समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? 2, ठीक है. देखो 1 लीटर, देखो 22.4 लीटर्स ऑफ CH4, इसका कितना है भाई साहब? दिस इज 16 ग्राम्स. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1 लीटर ऑफ CH4, इसका कितना हो जाएगा बोलो? 16 ग्राम्स अपॉन 22.4. अगर मैं बोलूं यहाँ पे ट्वाइस एज हेवी, तो अभी ये जो गैस है देखो, इसका 1 लीटर ऑफ द अननोन गैस, 1 लीटर ऑफ द अननोन गैस, इसका मास कितना? इसका मास हो गया आपका 16 इंटू 2, ठीक है, 16 इंटू 2 अपॉन 22.4, जो मीथेन का मास है उसके डबल, है ना. तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे 22.4 लीटर ऑफ द अननोन गैस कितना हो जाएगा बोलो? 16 इंटू 2 इंटू 22.4 अपॉन 22.4. मामला समझ में आ रहा है? कितना हो गया बोलो? 32 ग्राम्स. ठीक है, तो अननोन गैस का मोलर मास कितना हो गया भाई? जो 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट STP, दैट इज द मास ऑफ द अननोन गैस. वही आपका मोलर मास हो जाएगा. तो ये 32 ग्राम क्या हो गया? मोलर मास. दैट विल बी मोलर मास ऑफ बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? अननोन गैस. मोलर मास ऑफ अननोन गैस. अभी यहां पे देख लेते हैं भाई साहब, CH4 का तो छोड़ दो, ये तो 16 है ही, हमको मालूम है. O3 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 16 48. क्या ये मोलर मास से कर रहा है? नहीं, 32 आ रहा है. O2 का कितना होगा भाई साहब मोलर मास? 2 इंटू 16 दैट इज 32. तो ये तो हो रहा है भाई साहब. ठीक है, CO2 का देख लो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 44. तो ये भी नहीं हो रहा है. SO2 का भाई साहब 32 प्लस 32 दैट इज 64. ये भी नहीं हो रहा है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 32. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, चलिए. The density of a gas at STP is 1.5 grams per liter at STP. 2 बार क्यों लिखा हुआ STP? खैर, its molecular weight भाई साहब कितना हो जाएगा? molecular weight. Density of a gas, देखो भाई साहब, density मतलब क्या हो जाएगा? Density of a gas मतलब 1 लीटर इस गैस का कितना वे कर रहा है? 1.5 ग्राम्स. डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी मतलब बच्चा पार्टी मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, 1.5 ग्राम्स पर लीटर है. 1 लीटर एट STP ऑफ द गैस वेज हाउ मच भाई साहब? 1.5 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? जो 22.4 लीटर्स का मास हो, है ना. कर दो भाई साहब यहाँ पे, देयरफॉर 22.4 लीटर्स एट STP, दिस विल ऑक्यूपाई हाउ मच? 1.5 इंटू
22.4 ग्राम्स। 224 इंटू 15 भाई साहब 20 हो गया, 5 to the 10 11 12, 5 to 10 1 11, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 4 2 2, तो ये हो गया 0 6 3 3, ठीक है। 3 3 6 और यहाँ पे 2 पॉइंट है तो यहाँ पे 33.6, सो ये यहाँ पे आप क्या 33.6, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हाँ, यहाँ पे कुछ पागल नहीं, इस एसटीपी भी डाला हुआ है। अच्छा चलो भाई साहब, the molecular weight of a gas is 64, its density under STP condition, molecular mass of a molecular weight is 64, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, फटाफट बताओ। यहाँ पे मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी क्या होता है बोलो? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। आर वी क्लियर? एट एसटीपी इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 और मास कितना होगा भाई साहब? 64 दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दिस विल बी इट्स डेंसिटी। अप्रोक्सीमेटली देखो इसको कितना आ जाएगा, 22 3 66 होता है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको कौन सा दिख रहा है ऑप्शन? ये नहीं हो सकता है ना भाई साहब। 22 3 66 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.86 कुछ आएगा इसका आंसर। तो स्ट्रेट अवे विदाउट कैलकुलेशन आप एमसीक्यूज को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2.86 आ जाएगा आपका। क्लियर है? ओके, 2.857 या 86 जो भी है। If the weight of 5.6 liters of a gas at STP is 11 grams, the gas is, ठीक है। ये आपके भाई साहब गैस के, तो इसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास का नॉलेज जरूरी है। फॉस्फीन मतलब PH3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO2 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दिस विल बी NO2। लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पे कितना है भाई साहब? 5.6 लीटर्स ऑफ अ गैस। 5.6 क्या होगा? कर रहे, ठीक है। लीटर्स ऑफ अ गैस, पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। एट STP कितना है भाई साहब? 11 ग्राम से, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर मास लेना है इसका, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास किस में होगा? 22.4 लीटर्स में। 1 में कितना हो जाएगा भाई साहब? 11 अपॉन 5.6। 22.4 का कितना हो जाएगा भाई साहब? 11 अपॉन 0.6 इंटू 22.4। जरा देखो इससे जाता है क्या? 6 4 24, 24 5 4 जा रहा है भाई साहब। 5.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया तुम्हारा कितना? 44, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये तो है नहीं भाई साहब, अरे बाप रे। 48 प्लस 14, 16 3 48, 32 प्लस 14, 32 प्लस 14 नहीं होगा भाई। 3 इस मेरे को फॉस्फोरस का ये भूल गया मैं, इसका तो तुम्हारा आ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, N2O होगा, हाँ N2O होगा। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब तुम्हारा 2 इंटू 14 दैट इज 28 प्लस 16, हाँ करेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। देखो N2O 44 आया भाई साहब, ठीक है। 44 आया तो यहाँ पे देखो N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 16 दैट्स 28 प्लस 16 दैट इज 44। क्लियर है? क्लियर है। ओके, the number of atoms present in 4.25 grams of ammonia is approximately, कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देखो हमको मालूम है भाई साहब अमोनिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 14 प्लस 3 दैट इज 17 ग्राम्स। क्लियर है। तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP, ठीक है। STP दिया नहीं हुआ यहाँ पे, कितना ऑक्यूपाई करेगा बोलो? द नंबर ऑफ एटम्स, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP विल हैव हाउ मेनी एटम्स? 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। करेक्ट है? बट नहीं है करेक्ट, गलत है। क्यों? नहीं, वॉल्यूम से मतलब ही नहीं है भाई साहब, वॉल्यूम से मतलब नहीं है। 17 तुमने क्या निकाला? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? यहाँ पे क्या पूछा है? देखो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे अमोनिया के, यहां पे पूछा क्या है? एटम्स। कितने एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में? अमोनिया के कितने एटम्स हैं? और NH3 है भाई साहब, एक मॉलिक्यूल है ये, कितने एटम्स होंगे? 4 एटम्स ना भाई साहब, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इतने तो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर मुझे मॉलिक्यूल्स नहीं लिखना है, एटम्स लिखना है भाई साहब, ठीक है। सो अगर एटम्स लिखना है तो एक मॉलिक्यूल में भाई साहब इतने हैं, तो इतने में कितने हो जाएंगे? इंटू 4 कर दो भाई साहब, सिंपल।
4 into this. Are we understanding this? मॉलिक्यूलर मास में इतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.023 into 10 to the power of 23 होगा. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके. तो आपका यहाँ पे 4.25 पूछा है, 4.25 तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, यूनिटरी मेथड लगाते हैं अगर हम 4 into 6.023 into 10 to the power of 23 अपॉन यहाँ हो जाएगा 17 into 4.25. ठीक है, 4.25 पैसा 17 से जाएगा, हाँ जाएगा ना पैसा. 4.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा ये 4 और 4 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो आपका कितना आ गया 6 into 10 to the power of 23 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 milliliter of a gas at STP is known as what? Number of molecules present in 1 milliliter of a gas at STP. Number of molecules 1 milliliter कितना हो जाएगा भाई साहब? नहीं, एवोगाड्रोस नंबर नहीं होगा. दिस विल बी लॉस्मिट्स नंबर. जस्ट नोट कर लीजिए इसको, ये हम कोर्स में नहीं है बट जस्ट नोट इट डाउन. ठीक है, आपको इसका कैलकुलेशन नहीं आएगा क्योंकि आपका ज्यादा करके 22 आपका यहाँ पे देखो एवोगाड्रोस नंबर किसमें होता है 22.4 लीटर्स एट एसटीपी ऑफ एनी गैस. ये इसमें होंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यहाँ पे 1 मिलीलीटर लिया है, इस 22.4 लीटर को ना लेकर 1 मिलीलीटर लिया हुआ है. तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा Na अपॉन 22.4 और इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1000. ठीक है, पर मिलीलीटर ये हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड लॉस्मिट्स नंबर. The vapor density of a gas is 22. It cannot be carbon dioxide. ठीक है, इसमें से क्या नहीं हो सकता. देखो वेपर डेंसिटी अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास हमेशा इसको नोट करके रखिए ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होता है. मॉलिक्यूलर मास आपका ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होगा. तो मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2 इनटू वेपर डेंसिटी दैट इज 22, 44 होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है देखो 44 होगा कि नहीं, CO2 है तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 32, तो 44 हो गया. प्रोपेन क्या हो जाएगा बोलो C3H8 है ना भाई साहब, C3H8. आर वी क्लियर? C3H8 12 3 36 प्लस 8 ये भी भाई साहब आपका 44 हो गया है ना, ये भी 44 हो गया. नाइट्रस ऑक्साइड अभी आपने देखा N2O मतलब 2 इंटू 14 प्लस 16 तो ये आपका हो गया आपका 28 प्लस 16 दैट इज ऑल्सो 44. मीथेन देख लेते हैं CH4 तो ये हो गया 12 प्लस 4 दैट इज 16. तो बाकी सबके 44 आ रहे मीथेन को छोड़ के. सो दिस विल बी द वन. ठीक है, वेपर डेंसिटी इज मतलब वेपर डेंसिटी का ट्वाइस आपको मॉलिक्यूलर मास देगा. इसका मॉलिक्यूलर तो यहाँ पे पूछा है देखो, इट कैन नॉट बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन नॉट बी प्रोपेन, इट कैन नॉट बी नाइट्रस ऑक्साइड एज वेल, इट कैन ओनली बी मीथेन. क्या ये मास है क्या ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे. जैसे मैंने आपको बोला मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है. कहीं पे वेट लिख देते हैं, कहीं पे मास लिख देते हैं. वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स इन फिजिक्स. फिजिक्स में वैसा मास और वेट बहुत जमीन आसमान का फर्क है, केमिस्ट्री में नहीं है. मॉलिक्यूलर वेट बोल लो या मॉलिक्यूलर मास बोल लो, इट्स सेम, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होती है. 44 आ गई. इनमें से सब गैसेस की 44 है इकलौते मीथेन को छोड़कर, और यही आपसे पूछा है इट कैन नॉट बी, सो दिस विल बी मीथेन. क्लियर है? आर बी क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन, तो आप देख लो भाई साहब 14 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपका भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो गया 12 प्लस 16 दैट इज 14 ग्राम्स. इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 30. आप पहले मोल्स निकाल लो. ठीक है,
क्योंकि एक मोल में आपको मालूम है भाई साहब, देखो यू नो दैट 1 मोल, ठीक है, 1 मोल में आपके नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना यहाँ पे, ओके। 14 ग्राम्स में कितने प्रेजेंट होगा, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब ये कितना हो जाएगा, देखो 12 प्लस 16 दैट इज कितना हो गया भाई साहब 28, ठीक है। तो 28 ग्राम्स में कितने होंगे, कितने एटम्स होंगे बताओ, कितने एटम्स होंगे, 28 ग्राम्स, मतलब क्या हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, 6.0223 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड में एटम्स कितने भाई साहब, 2, तो यहाँ पे 2 इंटू ये हो जाएंगे एटम्स, क्लियर है, ओके। तो 14 में कितने हो जाएंगे भाई साहब, इसका आधा किया तो इसका आधा, मतलब ये 2 हो जाएगा, है ना, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, किसका हो गया ये, कार्बन मोनोऑक्साइड का। 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, भाई साहब देखो हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स में आपको कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 ग्राम्स उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स मिलेंगे तुमको, है ना, ओके। 2 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, 2, है ना, 2, तो इसका मतलब एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू दिस, ये नंबर्स नोट करते जाओ, ये जिसका ज्यादा ये कम। 11.2 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, भाई साहब देखो 22.4 ऑफ लीटर्स ऑफ N2, इसका कितना होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में कितने एटम्स है भाई साहब, 2, है ना, तो यहां पे कितने एटम्स हो जाएंगे, इंटू 2 कर दोगे भाई साहब, क्लियर, ठीक है। तो 11.2 में कितने हो जाएंगे भाई साहब, इसका आधा, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। चलिए 1.5 ग्राम्स ऑफ हीलियम, हीलियम का भाई साहब 1.5 ग्राम्स, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है भाई साहब, हीलियम का एटॉमिक मास, हीलियम इज 2 and 4, है ना, तो 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। हीलियम भाई साहब आपका कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, दिस विल कंटेन 4 grams of helium will contain 6.022 into 10 to the power of 23 atoms of helium. तो 1.5 grams में कितने होंगे भाई साहब, 6.022 into 10 to the power of 23 into 1.5 upon 4, है ना। तो ये तो भाई साहब बहुत कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ले लें इसका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है, मैक्सिमम नंबर किसमें प्रेजेंट है, देखो 6.022 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये तो और भी कम हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट है देखो 2 ग्राम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ग्राम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, क्लियर है, 2 grams of dihydrogen, okay. The volume of 1.5 gram atoms of helium gas under standard condition of temperature and pressure is, ये आपको दिया हुआ है देखो, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम, 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, 1 ग्राम एटम है देखो, 1 ग्राम एटम है, ठीक है। 1 ग्राम एटम मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया हीलियम के लिए, तो है ना, और यही आपका मोलर मास हो जाएगा, दिस विल बी मोलर मास ओनली, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम कितना हो गया 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्राम नहीं है सिर्फ एटम्स है, ठीक है। 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम इज 22.4, so 1.5 gram atoms will be how much, 22.4 into 1.5, whatever this answer comes out to be, ठीक है। A pair of gases having same number of molecules are 22 grams of CO2, 72 ग्राम ऑफ N2, ठीक है। मॉलिक्यूल्स पूछा है यहाँ पे, देखो ध्यान देना चीजों को क्या पूछा है, कहीं पे ग्राम एटम्स कर देंगे, कहीं पे मॉलिक्यूल्स कर देंगे, कहीं पे एटम्स कर देंगे, ठीक है। अ पेयर ऑफ गैसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 22 ग्राम ऑफ CO2, CO2 में CO2 का एटॉमिक मास कितना 44 मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो 44 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बताओ, 2 इसके 1 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, है कि नहीं भाई साहब। मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल्स आपके कितने होंगे, एटम्स आपके वो हो जाएंगे, देखा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगी, क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब।
ओके देख लो 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई साहब? 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। तो 22 ग्राम में कितने होंगे भाई साहब? इसका आधा, ठीक है 0.5 Na लिख सकते हैं हम, 0.5 Na लिख सकते हैं ऐसा, 1/2 इंटू दिस, इसका वैल्यू, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5, ठीक है। 72 ग्राम्स ऑफ N2, देखो N2 का भाई साहब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 14 दैट इज 28 ग्राम ऑफ N2, कितने मॉलिक्यूल्स? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके 72 ग्राम्स का कितना हो जाएगा भाई साहब? Na इंटू 72/28, 8 4 तो रहेगा क्या? 28, 8 4 जा 32, 40 नहीं जाएगा, चलो कुछ होगा ये, जैसे मतलब 2 14 जा 28, 2 36 जा 2 7 जा 14, 2 तो ले देकर भाई साहब ये तो हो तो नहीं रहा है दोनों का, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 18/7 Na हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे, ठीक है। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भाई साहब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो 11 ग्राम में क्या हो जाएगा? Na इंटू 11/44 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Na/4 है ना। इसका देख लो भाई साहब 28 ग्राम्स ऑफ N2 का भाई साहब मॉलिक्यूल्स 28 ग्राम्स का, 28 ग्राम ऑफ N2 कितना होगा? दिस विल बी Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये भी भाई साहब बराबर नहीं हो रहे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14, N2 मतलब हो जाएगा 2 इंटू 14, तो 28 ग्राम्स ऑफ N2 में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे, है ना। तो इसमें तो भाई साहब Na है और ये Na, तो ये भी नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। 44 ग्राम ऑफ CO2 कितना होगा भाई साहब? इसमें सीधा बता सकते हैं Na, है ना। 7 ग्राम ऑफ N2, 7 ग्राम ऑफ N2, देखो भाई साहब 28 ग्राम ऑफ N2 में कितना है? Na, तो 7 ग्राम में कितना हो जाएगा? Na इंटू 7/28, तो ये कितना हो गया भाई साहब? Na/4, ठीक है, ये हो जाएगा Na/4। अगेन दीज डोंट हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा कितना था भाई साहब? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में Na/4 था, निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें कितना है देखो 7 ग्राम ऑफ N2 में कितना आया? Na/4, ये भी Na/4, ठीक है। सो यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Which of the following contains more number of moles of the substance in it? ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? ओके देखो वाटर का देखो कितना होता है? एक मोल का कितना होता है भाई साहब? 18 ग्राम्स है ना भाई, एक मोल का कितना हो गया? 18 ग्राम्स, तो 18 ग्राम्स ऑफ H2O इज 1 मोल, तो भाई साहब 90 ग्राम्स कितना मोल्स होगा? दिस विल बी 90/18 है कि नहीं, दैट विल बी 5 मोल्स, तो ये हो गया आपका 5 मोल्स, है ना भाई, ठीक है। 130 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये समझना जरूरी है कि 44 कहां से आया? 12 + 32, ठीक है। 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कितना हो जाएगा? 1 मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1/44। अब यहाँ पे कितना है भाई साहब? 130 का कितना हो जाएगा? 130/44, ठीक है। 4 11 जा 4 3 जा 12, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 22 जा, ठीक है, और 22 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 22 65 अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 मोल्स लिख सकते हैं। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3 मोल्स। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, उतना नीचे डीप में नहीं जाना। 89.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, देखो भाई साहब 22.4 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? 1 मोल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना है बोलो? 89.6 लीटर्स, कितना हो जाएगा ये? 89.6/22.4, तो ये कितना हो गया? 4 मोल्स। 12 ग्राम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, भाई साहब यहाँ पे 2 ग्राम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन कितना होता है? 1 मोल, तो 12 ग्राम कितने हो जाएंगे? बोले बड़ा 12/2 ना भाई साहब, 6 मोल्स है ना, तो इसका कितना हो गया? 6 मोल्स। किसके यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो आपका हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन 6 मोल्स, ठीक है। क्लियर है? ओके।
12 grams of dihydrogen. Clear है? Substance having more number of moles, 90 grams of water, 112 liter of dihydrogen, 24 gram of helium gas और this much molecules of CO2. चलिए फटाफट देखते हैं. 90 grams of water, देखो भाई साहब 18 ग्राम वाटर का, 18 ग्राम समझ में आ रहा है कैसे हुआ? 2 into 1 हाइड्रोजन का एंड 1 into 16 ऑक्सीजन का, तो 18 ग्राम हो गया. 18 ग्राम का भाई साहब कितना हो जाएगा? 1 मोल. तो भाई साहब 90 ग्राम्स का कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ना, तो कितना हो जाएगा? 5 मोल्स. चलिए भाई साहब 112 लीटर, आपको मालूम है 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, इसका भाई साहब कितना होता है? 1 मोल. ठीक है, तो भाई साहब 112 लीटर्स, इसका कितना हो जाएगा एट एसटीपी? ये हो जाएगा आपका 112 अपॉन 22.4, दैट इज हाउ मच? 5 मोल्स, है ना भाई? करके देख लो, उसका आधा होता है ना 112, तो ये हो गया आपका 5 मोल्स. चलिए भाई साहब ये हो गया आपका 5 मोल्स. क्लियर है? ओके. 24 ग्राम ऑफ हीलियम गैस. अभी देखो हीलियम गैस का, एक हीलियम गैस का भाई साहब कितना है? 4 और 2 है ना, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास हो गया 4. तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस का 1 मोल होता है. तो आपका भाई साहब 24 ग्राम ऑफ हीलियम मोल्स का कितना हो जाएगा? 24/4, दैट इज 6 मोल्स. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 6 मोल्स. 3.01 into 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. अभी हमको मालूम है यहाँ पे 6.022 into 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसका कितना हो जाएगा? 1 मोल, है ना भाई? तो आपका 3.01 into 10 to the power of 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का कितना हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power of 23, sorry 1 upon 6.022 into 10 to the power of 23 into 3.01 into 10 to the power of 24. ये जाएगा भाई साहब अप्रोक्सीमेटली 2 से, यहाँ पे 1 बच जाएगा. ये कितना हो गया? 5. तो ये कितना हो गया भाई साहब? 5 मोल्स. ठीक है, तो आपका इसका 5 मोल, इसका 5 मोल, इसका भी 5 मोल, इसका आ गया 6 मोल. तो 24 ग्राम ऑफ हीलियम गैस विल हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. When equal masses of methane and sulfur dioxide are taken, then the ratio of their molecules is, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या हो जाएगा? मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल मासेस, ठीक है, आर टेकन, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अभी देखो जैसे मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? CH4, तो ये हो गया 12 + 4 दैट इज 16. ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई साहब? SO2, no, मतलब हो गया आपका 32 + 32 दैट इज 64. ठीक है, ओके. तो अभी इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर टेकन, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल? इसको ऐसे करो, देखो समझ लो. लेट m मास ऑफ CH4 एंड SO2 बी टेकन, है ना भाई साहब? क्लियर है? दोनों का आपने इक्वल मास लिया हुआ है, m मास. ठीक है, ओके. अभी मुझे बताओ यहाँ पे CH4 का हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, 16 ग्राम ऑफ CH4 कितना होगा बोलो? एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा. मॉलिक्यूल्स पूछा है ना, तो सेफ है, हम एटम्स तो पूछा नहीं है. एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 6.022 into 10 to the power of 23. ठीक है, तो m ग्राम ऑफ मीथेन में कितना होगा बोलो? Na बाई, यहां पे क्या हो जाएगा? m into Na बाई 16, है ना भाई साहब? m ग्राम ऑफ मीथेन में कितना हो जाएगा? m into Na बाई 16. ओके, यहां पे कितना है बोलो? 64 ग्राम ऑफ SO2, इसका कितना होगा भाई साहब? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, m ग्राम ऑफ SO2, इसका कितना होगा? Na बाई 64. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये. ठीक है, अब कंपेयर कर लो इनका रेशियो. तो एक का रेशियो क्या है? यहाँ पे CH4 का और यहाँ पे SO2 का. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का. यहाँ पे क्या हो जाएगा? MNA 16 is to MNA 64. अगर हम इसका MNA बाई 16 अपॉन MNA बाई 64 कैंसला, कितना हो गया बोलो? 64/16. ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बी 4:1. दैट इज हाउ मच? 4:1. दिस विल बी द करेक्ट रेशियो. क्लियर है? आर वी क्लियर?
ओके ओके ओके। तो रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट्स, इट वेट्स आर इक्वल। 0.5 moles of a gas, molecular weight 20, occupies 11.2 liters at STP. The volume occupied by 0.25 moles of lighter gas at STP will be, ठीक है। तो 0.5 moles of a gas, ठीक है, molecular weight कितना दिया हुआ है देखो 20, ठीक है। 0.5 moles of a gas जिसका molecular weight दिया हुआ है, 1 मोल का भाई साहब, ठीक है, कितना मास होगा इसका 20, है ना भाई, इस गैस का, ठीक है। 1 मोल ऑफ द गैस, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ना आपको 20, ठीक है। ऑक्यूपाइज कितना भाई साहब, देखो अगर ये तुमको नहीं भी दिया रहता ना तो भी तुम कैलकुलेट कर सकते थे। 22 होता है, तो अगर मैं इधर 0.5 कर दूं मतलब इसका आधा, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच 11.2, है ना, ठीक है। 11.2, 0.5 मोल्स मतलब 11.2। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.25 मोल ऑफ अ लाइटर गैस एट STP विल बी, कितना हो जाएगा देखो 0.25 मोल्स ऑफ अ लाइटर गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई साहब 2, एट STP विल बी कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ एनी गैस। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज हाउ मच 22.4 लीटर्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो भाई साहब 0.25 मोल्स कितना ऑक्यूपाई करेगा, दिस विल बी हाउ मच 0.25 मतलब क्या होगा देखो 1/4 करके देख लो, ठीक है। सो दैट विल बी 1/4 इंटू 22.4 लीटर्स, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच 4 7 से कितना हो गया 20, नहीं 4 5 से 20, 4 6 से 5.6 लीटर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बोला बोलो, अरे हाइड्रोजन क्या होता है थोड़ा सोचिए, ये सब दिमाग वाले सवाल हैं, ठीक है। फट से सवाल मिलेगा तो कैलकुलेशन मोड में मत जाओ। हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है क्या, नहीं होता है। तो कितना भी मोल्स ले लो भाई साहब, न्यूट्रॉन तुम्हारा होगा ही नहीं, देयर इज 0 न्यूट्रॉन्स। क्या ये समझ में आ रहा है? फट से कैलकुलेशन करते मत बैठ जाना, पहले सोचना किसके बारे में है। न्यूट्रॉन्स तो हाइड्रोजन पहली बात होता ही नहीं है, 1 मोल लो 50 मोल लो 1000 मोल लो, न्यूट्रॉन्स होगा ही नहीं, ठीक है। सो इट विल बी 0। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन एट STP इन लीटर्स इज, पहले तो भाई साहब देख लो इथाइलिन होगा क्या। इथाइलिन बेसिकली है क्या, इथाइन है ना, याद आ रहा है। इथाइलिन का ही कॉमन नेम आपका इथाइन, इथाइन का कॉमन नेम आपका इथाइलिन है। व्हाट इज इथाइन, इथाइन क्या हो जाएगा भाई साहब C। आप थोड़ा सा याद करो, आपके क्या कहते हैं एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2 × 2 - 2, दैट इज C2H2, है ना भाई साहब, ये हो गया आपका, ठीक है। ओके, तो आप देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम्स, इसका वैसा मोलर मास कितना हो जाएगा 2 × 12 + 2 × 1, बोलो भाई साहब कितना हो गया ये 24 + 2 दैट इज 26। क्लियर है? ओके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, तो आपका देखो 26 ग्राम ऑफ इथाइलिन C2H2 occupies how much 22.4 liters, 1 mole of any gas at STP, 1 mole of any gas at STP भाई साहब कितना होगा 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो ये 1 मोल का 26 ग्राम्स होता है। अभी कर लो भाई साहब 4 ग्राम्स का कितना हो जाएगा 22.4 / 26 × 4, ठीक है। अभी 4 5 अगर मैंने इसको जबरदस्ती किया 4 6 = 24, 6 करें अगर हम, तो 6 से अगर काटें यहाँ पे 6 3 = 18, है ना। अप्रॉक्सीमेटली देखो ये बहुत दूर है, 3 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे, 6 3 = 18 और कितना बचा 6 7 = 42 कुछ आ रहा है यार, ये बाप रे। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो ज़्यादा करके ये वाला ऑप्शन ही होगा देखो, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। हमने एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं किया है, देखो आ गया, ठीक है। आपको MCQ ऐसे ही सॉल्व करना है,
ठीक है भाई साहब, एकदम डिटेल में मैथमेटिक्स नहीं करनी है, आपको देखना है सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन है। ये बहुत दूर है, ये तमाम ऑप्शंस बहुत दूर हैं इससे, ठीक है। दिस इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव, ठीक है। 200 cc of a gas measured at STP as a mass of 0.268 grams. Molecular weight of the gas is, आपका molecular weight भाई साहब क्या हो जाएगा, 200 cc। 200 cc का भाई साहब कितना है, 0.268 ग्राम, ठीक है। तो देखो cc मतलब क्या होता है, 1 cc इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक है, क्लियर है। आपको मालूम है भाई साहब 22.4 लीटर्स होता है, इसका अगर मैं मिलीलीटर में कन्वर्जन करूं तो कितना आएगा, 22.4 इंटू 1000 मिलीलीटर, और 22.4 इंटू 1000 भाई साहब क्या हो जाएगा, सीसी, दैट इज हाउ मच, 22400 सीसी, ठीक है। 200 cc ऑफ अ गैस मेजर्ड एट एसटीपी हैज अ मास ऑफ दिस मच, तो आपका कितना हो गया बोलो, 200 cc हैज अ मास ऑफ 0.268 ग्राम्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करना है 2240 cc, यही इसका मोलर मास हो जाएगा भाई साहब, है ना। दिस विल बी हाउ मच, 0.268 इंटू 22400 अपॉन 200, है ना भाई। टरंग 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 टरंग, 211 जा 22 हो गया, ठीक है। चलिए इसको कर लेते भाई साहब, कितना आ जाएगा ये 112 कितना था भाई साहब, 0.268 का 268, ठीक है। 8 2 जा 16 भाई साहब, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है, 9 8 1 जा 8, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 1 7, 6 1 जा 6 इंटू ये हो गया 1 1 2, ये हो गया 6 9 प्लस 10 11, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 17 18, 6 प्लस 1 7 1 8, 1 8 8 1 6। इसमें भाई साहब 3 पॉइंट लग जाएंगे तो 18 आ रहा है कम से कम, और ये तो कोई भी कितना आ रहा है, हाँ सही सही सही, 2 2 जा 4, एक मिनट, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होगा, 6 9 प्लस 10 11, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 4 30 पॉइंट ना, हाँ। ठीक है, 30.0, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, डी वाला हो जाएगा, क्लियर है, ओके। हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO42 विल कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आप देखो 1 मोल ऑफ Mg3PO42 कंटेन्स कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, Mg3 इज मैग्नीशियम है, Mg इज मैग्नीशियम, दिस इज बेसिकली फॉस्फोरस, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मैग्नीशियम फॉस्फेट है बेसिकली, तो मैग्नीशियम और ये PO4 हो गया आपका, ठीक है। तो MgPO क्या लिख दिया मैंने, Mg3PO42, ठीक है, ओके। 1 मोल ऑफ दिस कंटेन्स कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, बताइए कितने ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं आपको, एटम्स 4 2 जा कितना हो गया भाई साहब, 8, ठीक है, 8 एटम्स ना, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मुझे बताओ 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे कितने, 1 मोल ऑफ दिस विल कंटेन दिस मच, 8 एटम्स मतलब आपके, एक मिनट मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो Mg3 मतलब 4 into 2 दैट इज 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, है ना भाई, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाउ मच, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे कितना चाहिए तुमको, 0.25 चाहिए, तो 0.25 तुमको कितने में से मिल जाएगा, यही है, 1 मोल ऑफ दिस कंटेन्स 4 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 2 जा 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो अगर तुम्हें 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए तो कितना हो जाएगा, देखो उल्टा चलो भाई साहब, ठीक है, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ Mg3PO42, ठीक है। सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी फ्रॉम 1/8, 0.25 ना, 0.25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.25/8,
ठीक है, 0.25/8 दैट विल बी 3.125 इंटू 10⁻², ठीक है। A gaseous mixture contains dioxygen and dinitrogen in the ratio of 1:4। तो मतलब आपका O2 और आपका N2 है in the ratio of 1:4, ठीक है, ओके। बाई वेट, ठीक है, 1:, द रेशियो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, देखो बाई वेट मतलब 1:4 है। ऑक्सीजन का भाई साहब एटॉमिक मास कितना, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 × 16 दैट इज 32। यहाँ पे कितना है भाई साहब N2 मतलब कितना हो जाएगा, देखो 2 × 14 दैट इज 28, ठीक है, 28 × 4 करेंगे भाई साहब आप, है ना, 4 है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो दैट विल बी हाउ मच, 8 4 32, 4 3 12, 13 14 15, 152। तो अप्रोक्सीमेटली देखो 32:152 ग्राम्स ऐसा प्रेजेंट रहेगा, क्लियर है। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स डाइहाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाई वेट। भाई साहब 1 मोल ऑक्सीजन, चलिए ऐसे कर लेते हैं हम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, है ना भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, 7:32 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पे आपका मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेशियो ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स क्या हो जाएंगे आपके, मोल्स यहां पे कितना मोल्स हो जाएगा, देखो 1:4 है ना, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ये तो आपका कॉम्प्लिकेटेड ही जा रहा है। 1:, दिस इज 1:4, दैट इज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का वेट भाई साहब कितना है, 1:4 है। तो लेट्स से हमने यहाँ पे मान लिया कि भाई साहब 1 आपका देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 16 दैट इज 32, और यहाँ पे 4 मतलब 4 × 2 × 14 दैट इज 4 × 28, कितना हो जाएगा बोलो, 8 4 32, 4 2 8, 9 10 11, मतलब आपका 32 ग्राम इज टू 112 ग्राम, ऐसे रेशियो में प्रेजेंट है ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो गैसियस मिक्सचर, अभी बताओ मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे निकालना हो तो मैं मोल्स कितना निकालूं, इसका मोल्स कितना हो गया बोलो, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का भाई साहब कितना मोल्स हो जाएगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का, या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको, जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन इज टू नाइट्रोजन इज 1:4, तो मैंने अगर इसका 1 ग्राम लिया और इसका 4 ग्राम लिया, ठीक है, अगर मैंने ऑक्सीजन 1 ग्राम लिया है तो नाइट्रोजन कितना होगा भाई साहब, 4 ग्राम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बोलो कितना हो जाएगा, उसका जो वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, है ना भाई साहब, 32 हो गया, 32 हो गया ये, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना हो जाएगा बोलो, 4 ग्राम अपॉन 28, है ना भाई, तो दिस विल बी हाउ मच, 4 1 4, 4 7 28, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए भाई साहब, ऑक्सीजन के, कितना 1/32, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए आपके ऑक्सीजन के NO2, और इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए भाई साहब 1/7, that will be number of moles of nitrogen, ठीक है। now you have to calculate the ratio of the number of molecules, जो देखो जितने मोल्स होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल का 6.022 × 10⁻23 होता है, तो एक फलाने मोल का कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसी नंबर ऑफ रेशियो में मॉलिक्यूल्स भी होंगे, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे 1/32 मोल्स ऑफ O2 का कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 या Na ले लो, Na है ना, सो 1/32 मोल्स में कितने होंगे, दिस इंटू 1/32, ये हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है, क्लियर है, ओके। 1/7 मोल्स, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना होता है भाई साहब, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1/7 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, दिस विल बी दिस, है ना, क्लियर है।
ये हो जाएगा भाई साहब ऑक्सीजन का, ये तो इनका रेशियो निकालना है। देखो Na इंटू 1/32 अपॉन Na इंटू 1/7, ये भाई साहब कैंसिल, 7 ऊपर गया और ये हो गया आपका 32, 7/32, 7:32। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। चलिए ये वाला सवाल कीजिए फटाफट। 4 10 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद गैसेस, ठीक है, 4 10 लीटर के फ्लास्क हैं और इनमें अलग से गैसेस भरा हुआ है हमने, डाई हाइड्रोजन, हीलियम, डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन, ठीक है, गैसेस डाई हाइड्रोजन, हीलियम, डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीज गैसेस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लास्क वुड बी, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, 4 10 लीटर के फ्लास्क हैं, सेपरेटली फिल किया गया है, डाई हाइड्रोजन, तो सबका वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा? 4 10 लीटर फ्लास्क हैं आज सेपरेटली फिल्ड विद 4 10 लीटर वाले, सबका क्या हो जाएगा? 10 लीटर हो गया ना भाई साहब, सबका 10 लीटर की हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जिस कंटेनर में आप रखते हो उसका वॉल्यूम, ठीक है। 4 10 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद गैसेस लाइक दिस एंड दिस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब क्या हो जाएगा? एसटीपी में, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आपका भाई साहब देखो सबका वॉल्यूम कितना? 10 लीटर्स, 22.4 लीटर्स ऑफ क्या क्या है भाई साहब? पहले डाई हाइड्रोजन H2, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ भाई साहब। पहले तो होगा Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 into Na, 2 into Na, तो भाई साहब 10 लीटर में कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 into Na into 10 upon 22.4 एटम्स ऑफ H2, ठीक है, क्लियर है? ओके। इसी तरह से बोलो मेरे को, यहां पे सेम चीज चलेगी ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए बताओ कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं? अगेन 2 into Na, ठीक है, तो 10 लीटर का कितना हो जाएगा? 2 into Na into 10 अपॉन 22.4, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन के लिए, ये हो गया भाई साहब किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम आते हैं किसमें भाई साहब? डाई हीलियम में। हीलियम का भाई साहब एक ही है, ठीक है, तो दिस इज 22.4 लीटर्स ऑफ हीलियम एट एसटीपी, कितना होता है भाई साहब? Na, इसका एक ही एटम है, इट डजंट कंबाइन विद एनीथिंग एल्स, तो यहां पे 10 लीटर का कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी Na इंटू 10 अपॉन 22.4, ठीक है। ओजोन के कितने एटम्स हैं? 3, ठीक है, तो 22.4 लीटर्स ऑफ ओजोन, इससे कितने हो जाएंगे भाई साहब? Na एटम्स, कितने एटम्स? एटम्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल हो गया Na, एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 into Na। 1 सेकेंड।